हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। रेफर टू क्वेश्चन 6 बोथ स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन 6 किया था बिल्कुल वही है। क्वेश्चन मैंने एज इट इज नोट कर दिया है यहाँ पर, वापस से मैं फिर से बता देता हूँ। 2 डाई थ्रोन करी है मैंने। टोटल सैंपल स्पेस आपको पता है 1 1 से लेके मेरे पास 6 6 तक हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग टोटल 36 हो गई है। ए जो केस होगा मेरे पास वो क्या होगा मेरे पास, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट साइड, है ना। तो फर्स्ट पे इवन नंबर है तो आपको पता है 2 1 से लेके 2 6 इवन होगा। 4 1 से लेके 4 6 इवन होगा, और 6 1 से लेके 6 6 इवन होगा। ठीक है, सेकंड देखो बी वाला केस। ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट, ऑड नंबर मतलब 1 1 1 6 हो गया। 3 1 से लेके 3 6 हो गया। 5 1 से लेके 5 6 हो गया। ठीक है, अगला सी देखो आप केस। गेटिंग द सम नंबर ऑफ डाइस लेस देन 5, तो 5 के इक्वल या फिर लेस देन 5 है, तो 1 1 वाली कंडीशन थी इसमें। 1 2 वाली कंडीशन भी थी, 1 3 वाली कंडीशन भी थी, 1 4 वाली कंडीशन भी। 1 5 नहीं हो पाएगा। अगला 2 1 वाली कंडीशन भी होगी, 2 2 वाली कंडीशन भी होगी, और 2 3 वाली कंडीशन भी होगी। 3 1 वाली कंडीशन भी होगी, 3 2 वाली कंडीशन भी होगी। 4 1 वाली कंडीशन होगी, फिर 5 के बाद नहीं हो पाएगी कंडीशन। सुने, अब ये बोल रहा है फर्स्ट केस देखना आप। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। आप देखो ए को देखो, बी को देखो, इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। नो कॉमन इवेंट्स, है ना। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नो कॉमन इवेंट्स। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ट्रू है आपका फर्स्ट वाला पार्ट। क्या है आपका फर्स्ट वाला पार्ट? ट्रू है। समझ गए? ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। रीजन बता दिया, इसमें बोल रहा था गिव रीजन ऑफ योर आंसर, मैंने रीजन दे दिया इसका ना। सेकंड देखो पार्ट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब वापस पीछे चलो यार, पीछे चलना पड़ेगा। अब देखो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, साफ दिख रहा है। और ए और बी एग्जॉस्टिव भी है। क्यों? क्योंकि ए और बी का जब मैं यूनियन करूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? एस निकल कर आएगा। टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस निकल कर आ जाएगा। या प्रूफ करके दिखा देना आप, है ना। जब ए और बी का यूनियन लिखो और यूनियन करके सारी वैल्यू लिख देना जो इक्वल्स टू एस लिख देना, ये आपका रीजन ऑफ योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाली कंडीशन भी क्या है मेरे पास? ट्रू है। थर्ड देखो क्या कह रहा है, ए इक्वल्स टू बी कह रहा है। एक सेकंड, हाँ, ए इक्वल्स टू बी नॉट। अब देखो ए तो पता ही है आपको, बी नॉट का मतलब जो बी में नहीं है। बी में नहीं है मतलब फर्स्ट पार्ट ऑड वाली कंडीशन नहीं है, तो इवन वाली वो इवन वाली कंडीशन होगी फर्स्ट वाली। तो इक्वल किसके आ जाएगा? ए के ही आ जाएगा वापस। इक्वल समझ में आया? बी नॉट का मतलब है सैंपल स्पेस में से बी नॉट को छोड़ दो, उसके अलावा वापस ए वाली कंडीशन बन जाएगी। आप करके देख लेना इसको ना। बी नॉट का मतलब होता है एस माइनस बी, एस माइनस बी। क्लियर है? यहाँ पे बी नॉट का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? एस में से बी को हटा दो। बी को हटा दोगे तो ऑब्वियस बात है ए ही बचेगा आपके पास। थर्ड हो गया, तो ये थर्ड वाली कंडीशन भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? चेक करना पड़ेगा ये तो, देख के। ए को देखो, सी को देखो, कुछ है क्या कॉमन इन दोनों के अंदर? हाँ भाई, इसमें तो कॉमन मेरे को निकल रहा है बहुत सारे वैल्यूज यार, ये तो नहीं होगा ना। ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल्स टू म्यूचुअली, तो ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नो, फॉल्स। बिकॉज आप रीजन अगर देखना चाहें यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन सी करने पर बहुत सारी वैल्यूज कॉमन आएंगी, लाइक 2 1 2 2 और भी है बहुत सारी वैल्यूज। जबकि मुझे क्या चाहिए था? नल सेट चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ वाला फॉल्स होगा। और देखो फोर्थ हो गया, फिफ्थ देख लो, ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान देना, ये अच्छा है भाई सब क्वेश्चन। बी डैश का मतलब हुआ वापस से एक, कैसे? अभी मैंने आपको बताया था जो बी डैश होता है वो एक्चुअल में ए ही है आपके पास। बी डैश का मतलब क्या हुआ? बी को छोड़ के सारी चीजें, मतलब कि वापस ए पे आ गए आप, यानी कि आप ए एंड ए की बात कर रहे हो वापस से। अब ए और ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या? नहीं। इन दोनों के अंदर अगर मैं कुछ कॉमन पार्ट बोलूंगा आपको, इन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो आपस से वो ए ही हो जाएगा आपके पास, है ना। जबकि मुझे पता है मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या लाना चाहिए था? नल सेट लेके आना चाहिए था। तो ए एंड बी डैश इज नॉट इक्वल्स टू नल सेट। ये इक्वल्स टू में क्या आएगा आपके पास? बता देता हूं मैं आपको, ए ही आ जाएगा। सो फॉल्स होगा ये। क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये फिफ्थ वाला पार्ट। नेक्स्ट देखो,
हाँ, ये भी अच्छा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अब देखो ए डैश का मतलब क्या हुआ, जो ए नहीं है वो कौन है, बी है। बी डैश का मतलब क्या हो जाए, जो बी नहीं है मतलब वो ए है। और सी, यानी वापस से वही कंडीशन हो गई, ए बी सी लाइन से नीचे में बस। क्या ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहले तो ये चेक करो फिर एग्जॉस्टिव की बात करेंगे। पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो ए और सी, ए और बी तो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना। सी वाली कंडीशन में नहीं बैठेगी ये वाली बात, क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पर भी 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है। ठीक है। और रही बात आपकी एग्जॉस्टिव वाली कंडीशन है ना, तो उस वाली कंडीशन के अंदर ये वाली कंडीशन बैठ सकती है, तो ओवरऑल तो फॉल्स ही हुआ ये कंडीशन है ना। ओवरऑल तो क्या हुआ, फॉल्स हुई ये कंडीशन। क्योंकि ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं है आपके पास, है ना। फॉल्स रीजन दे दिया मैंने आपको, क्योंकि इन तीनों के अंदर जब आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल्स टू नल सेट आएगा, जबकि यहाँ कुछ वैल्यूज लिख के दिखा देना आप, लाइक 2 2 2 4 या 1 1 जो भी आपको सही लगे। एग्जॉस्टिव तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है। एग्जॉस्टिव तो पहुंच भी जाएगा, यूनियन जो है इन तीनों का मिला के सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास, यूनियन में तो बनेगा। एग्जॉस्टिव तो है, ध्यान रखना ना, एग्जॉस्टिव तो है मेरे पास, बट उससे काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी चाहिए। ठीक है। तो 6 वाला क्या हो गया आपके पास, फॉल्स हो गया। ये यस मैंने खाली एग्जॉस्टिव के लिए, ओवरऑल सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है। ठीक है। और क्या बच गया इसमें, 7 7 6 कंप्लीट। ठीक है। हाँ भाई, तो ये कंप्लीट हो गई है आपके पास, एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गया है हमारा एक्सरसाइज। देखो फिर से आपको क्वेश्चंस रिवाइज करना है, एक बार आप क्वेश्चन जो है रिवाइज करके फिर से कर लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की, आप 90 प्लस इजीली पहुंच जाओगे। इजीली मतलब ऐसा भी नहीं है आपको कुछ मशक्कत करनी पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कम से कम हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कम से कम 2 टाइम सॉल्व किया करो, और कंसेप्ट को जरूर याद रखा करो। कंसेप्ट को नोट करा करो, चाहे आप बुक में करो, चाहे रफ कॉपी में करो या फेयर कॉपी में करो, बुक के ऊपर बनाओ, नोट बनाओ, कुछ भी करो। बट जो मैं हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराता हूँ वो इसीलिए कराता हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लो, चाहे बुक में। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कुछ अलग से डेफिनेशन लेके आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। केवल आपको एनसीईआरटी खोल के बैठनी है, लेक्चर देखना है, एकदम कॉपी टिक मार्क करना है, चीजों को समझना है, डायरेक्टली मेरे साथ एग्जाम्पल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और बस लेक्चर सारे एंड होने के बाद, जैसे कि लास्ट लेक्चर है उसके बाद वापस एक बार रिवाइज करो, देखिए देखो सारी चीजें, फिर से एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके क्वेश्चन कहीं गलत नहीं जाएंगे, कहीं गलत नहीं जाएंगे। फिर सीधे आप एग्जाम टाइम में अगर ये चैप्टर को उठाओगे ना तो भी आपको समझ में आ जाना है चैप्टर। ठीक है, इतना इजीली कंसेप्ट आपके लिए तैयार हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मिड में से छोड़ दिया कोई भी क्वेश्चन कि हाँ यार 2 4 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है चलो आगे सारे आगे सारे आ गया, फिर अगली एक्सरसाइज में पहुंच गए, तो ऐसे करके पढ़ते हो तो उससे क्या है कि आपको सारे कंसेप्ट, जब तक आप सारे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो एकदम क्लियर वाली स्ट्रेटेजी नहीं बनेगी आपके दिमाग में, तो वो डाउटफुल वाली स्थिति बनी रहती है। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, सर ने घुमा दिया, टीचर ने घुमा दिया, तो बस वहीं पे अपन घूम जाते हैं। घूमना नहीं है, उसके लिए क्या जरूरी है, आप प्रैक्टिस करो, कम से कम 1 या 2 बार तो कम से कम निकालो एक्सरसाइज, उसके बाद फिर एग्जाम के अंदर जो टाइम मिलता है उसके पर्सपेक्टिव से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी, बट फिलहाल के लिए आप कम से कम 2 टाइम क्वेश्चन को एक्सरसाइज को सॉल्व किया करो। ठीक है। तो ये क्लियर होता है हमारा एक्सरसाइज 14.1। यहाँ पे आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट्स करिए, या फिर आप मुझे मेल करिए gajwak@gmail.com पर, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा मेल आईडी मेरा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.2। यहाँ तक लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो यार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, उसमें बिल्कुल कंजूसी मत दिखाओ, आप लोगों का यही प्यार है जो हम तक डायरेक्टली पहुंचेगा, एकदम हिट करेगा सब्सक्राइब वाले बटन पर। ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे एक्सरसाइज 14.2 के एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।